हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम RDBMS का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो कवर करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने DDL स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, DML स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो हमने कल कंप्लीट किया था वो हमने वेयर क्लॉज किया था। मैंने आपको बताया था कि वेयर क्लॉज को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वेयर क्लॉज को हम लोग स्पेशली किस लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले कल। वो हम लोग यूज़ करते हैं जब आपने डाटा रिट्राइव करना है विद स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। तो जब आपने उसको विद स्पेसिफिक कंडीशन आपने रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिसके साथ आप काम करके डिफरेंट कंडीशन अप्लाई कर सकते हो आपके डाटा पे जो आपने टेबल में सेव किया है, ठीक है। तो जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड इन वेयर क्लॉज टू डिटरमिन which record to be select. Here is a list of comparison operator that we can use in SQL, ठीक है। जैसे फर्स्ट है आपका इक्वल टू, मीन्स आपने किसी वैल्यू को इक्वल करके चेक करना है, ठीक है। सेकंड आपका नॉट इक्वल टू है, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल को साथ में लिख के। नेक्स्ट भी आपका नॉट इक्वल टू है, ठीक है। देन आपका ग्रेटर देन सिंबल है, देन ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू है। फिर आपका इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर का मतलब है कि आप इन ऑपरेटर के आगे देखिए आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कुछ आपकी लिस्ट होगी, ठीक है, जिसमें आप उसको स्पेसिफाई करके आप डाटा को रिट्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नॉट, नॉट नेग्लेक्ट करेगा उस कंडीशन को। नेक्स्ट है आपका बिटवीन, आपके पास एक रेंज दी होगी, ठीक है, जिस रेंज में आप क्या कर सकते हो, डाटा को रिट्राइव कर सकते हो। इज नल, नल वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए। इज नॉट नल, नॉट नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। और लास्ट है आपका लाइक ऑपरेटर, ठीक है, मतलब पैटर्न चेक करने के लिए। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ करके, ठीक है, तब आपको मोर इजीली वो समझ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे हम लोग आपके पास मान लो कोई टेबल देखते हैं हम लोग पहले। मान लो आपके पास एक टेबल है जिसमें आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ इसको, मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए आप। जैसे ये एक टेबल है आपका जिसमें सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फोटो सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डाटा सेव है, ठीक है। अब मैंने वेयर क्लॉज के साथ यहाँ से डाटा रिट्राइव करना है, ठीक है। मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा, कैसे करते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टार, स्टार से क्या होगा, सारे के सारे कॉलम्स आपके डिस्प्ले होंगे। स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या लिखते थे हम, टेबल नेम। टेबल नेम फॉर एग्जांपल ये टेबल नेम है स्टूडेंट्स इन्फो का, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम वेयर, यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ हम कंडीशन लिखते हैं। वेयर नेम कॉलम है, ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू अमित, ठीक है। अब क्या होगा, जब मेरी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो मेरा वो जो टेबल है वहाँ पे सर्च होगा, जो टेबल मेरा स्टूडेंट्स इन्फो है, वहाँ पे जो नेम नाम का कॉलम है उसमें जो अमित नाम की सेव होगा, अमित नाम से वो डाटा मेरे पास रिट्राइव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नेम नाम का जो टेबल है, इसमें कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे पास कोई भी जो आपके पास आउटपुट है वो डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाऊँ तो नॉट इक्वल टू कैसे था, या तो ऐसे था, ठीक है, या तो हमने नॉट इक्वल टू को कैसे लिखा था, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के साथ। तो नॉट इक्वल टू में क्या होगा, वेयर नेम इज नॉट इक्वल टू अमित। अब जो भी अमित नाम का डाटा है वो अब नहीं दिखाना है, उसके अलावा जो भी डाटा है वो दिखाना। तो मेरे पास ये सारे के सारे जितने भी डाटा ये सब डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अमित नाम का डाटा है नहीं। अगर होता भी तो सिर्फ मुझे वो वाला डाटा नहीं दिखना था, उसके अलावा जो भी डाटा है वो सब दिखना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमने किया। जैसे नेक्स्ट मान लो आप डेट ऑफ बर्थ, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन, सॉरी, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, मान लो इक्वल टू में इसमें हम चेक कर सकते हैं स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ, जैसे 12/12/2005 F4, ठीक है। जैसे
ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2004 है, मेरे पास सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। ठीक है, वैसे ही आपके पास अगर इस टेबल में मान लो मार्क्स का डाटा होता तो वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 12, जिसके मार्क्स 12 से ज़्यादा वो दिखने थे, या ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, वैसे ही लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी वो सिंबल्स थे। ठीक है, मैंने शायद गलत बोल दिया है तो उनको आपने करेक्ट कर लेना है, लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेयर क्लॉज के साथ डिफरेंट ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अब आपके कुछ और ऑपरेटर्स थे, ठीक है, जिसके बारे में आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे, जैसे कि आपका था इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या है, मैचेज अ वैल्यू इन अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की जो वैल्यू है वो मैच करेगा इसमें। ठीक है, तो कैसे होगी वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वेयर मार्क्स इन ऑपरेटर था आपका, मार्क्स इन में क्या आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं 12, 15, 19, 21। ठीक है, मीन्स अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दी है, इनमें से जो नाम जिसके मार्क्स ये या तो 12 है या 15 है या 19 है या 21 है, सिर्फ मुझे यही डाटा दिखना था। ये या तो आप इसको रोल नंबर पे अप्लाई कर सकते हो, वेयर रोल नंबर इन दिस लिस्ट, जैसे रोल नंबर। ठीक है, अब जिसका रोल नंबर 12 है, 15 है, 19 और 21 है, सिर्फ मुझे वही डिस्प्ले होने थे। ठीक है, तो ये होगा इन ऑपरेटर का काम। इन ऑपरेटर में क्या होता है कि आपके पास एक लिस्ट दी होती है, उस लिस्ट में से जो डाटा है वो चेक करेगा वो, और वही डाटा आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इनके बाद बिटवीन ऑपरेटर है। बिटवीन ऑपरेटर में हम लोग एक लिस्ट की रेंज से आप डाटा चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने एक डिफरेंट डाटा दिया है, उसको चेक किया है, लेकिन बिटवीन में हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वेयर रोल नंबर बिटवीन 12 एंड ठीक है, मतलब 12 से लेके 50 के बीच में जो भी रोल नंबर्स है वो सब के सब डिस्प्ले होना थे बिटवीन ऑपरेटर के साथ। ठीक है, एक हमने नल ऑपरेटर किया, वेयर रोल नंबर इज नल हमने किया था यूज नल। अगर किसी रोल नंबर में नल वैल्यू एंटर है तो मुझे वो लिखनी थी। एक आपने इज़ नॉट नल किया था। इज़ नॉट नल में क्या होना था कि जहाँ पे नल वैल्यूज़ नहीं है, तो नल वैल्यूज़ नहीं है तो मतलब आपके पास वहाँ पे कुछ ना कुछ रोल नंबर बच्चों का होगा, तो वो जो भी रोल नंबर था वो मुझे डिस्प्ले होना था विद इज़ नॉट नल ऑपरेटर के साथ। ठीक है, लास्ट हमने किया था लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर में हम लोग पैटर्न मैच करते हैं। ठीक है, जैसे आप नेम में देखते हैं, जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी दो तरीके हैं पैटर्न मैच के। जैसे वेयर नेम इज़ लाइक होता है, ये इज़ लाइक ए परसेंटेज, या तो हम परसेंटेज लगाते हैं। परसेंटेज का मतलब ये है कि ए के बाद कुछ भी हो लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर आपका ए होना चाहिए। ठीक है, ए के बाद आप कुछ भी आगे नेम हो वो पैटर्न मैच करके आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, और अगर इसी परसेंटेज को मैं बाद में पहले लगाता हूँ तो मतलब मेरा लास्ट वर्ड है वो ए होना चाहिए, उससे पहले कुछ भी हो वो मुझे मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो परसेंटेज के साथ आप या तो बिफोर या तो आफ्टर उस लेटर के जो भी पैटर्न है उसको आपने एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, लेकिन आपने वो जो पर्टिकुलर एरिया या तो स्टार्टिंग का या तो फर्स्ट या तो एंड का, तो वही आपने सिर्फ मैच करना है। उसके लिए हम लोग परसेंटेज एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, एक इसमें डैश होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ए डैश अंडरस्कोर होगा, ये ए अंडरस्कोर अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक फर्स्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, सेकंड और थर्ड कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपका फोर्थ लेटर है वो बी होना चाहिए। बी के बाद फिफ्थ मुझे मैटर नहीं करता। ठीक है, सिक्स्थ विक्ट्री वाला बी होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी हो